नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। खराब दांत, खराब मसूड़े, खराब ओरल हेल्थ कर देंगे शरीर के अंगों को खराब। जानिए दांतों से सेहत का रिश्ता। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अक्सर हम ओरल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, उसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये लापरवाही करते समय हम ये भूल जाते हैं कि अगर दांत खराब होंगे, उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन लंबे वक्त तक रहेगा तो इसका असर हमारे शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, हमारे दांत, हमारे मसूड़े और हमारा मुंह कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी है, इसका असर हमारे दिल पर भी पड़ सकता है। इसीलिए दांतों का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, यही बताएंगे आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा हमारी रहेगी ओरल हेल्थ को लेकर। डॉक्टर प्रताप चौहान, ये अमूमन हम जानते हैं कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, तब हम, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम इस तरफ ध्यान देते हैं। तो ओरल हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, और साथ ही अगर पुअर ओरल हेल्थ है तो क्या हार्ट डिजीज बढ़ने का भी खतरा रहता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आम तौर पर लोग जो है ओरल हेल्थ के बारे में कम जानते हैं, और जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत दांत वगैरह साफ करने का उनका एक आदत बनी है कि रात को सोने से पहले या सुबह उठ करके ब्रश कर लिया जाए। लेकिन जो हमारा मुंह है, जैसे कि आपको दिखता है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती हैं, प्रवेश करती हैं, खासतौर से हमारा भोजन। तो अगर हमारा ओरल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो सारा तो अंदर जाने वाला है, चाहे वो बैक्टीरिया है या कोई किसी प्रकार का और इन्फेक्शन है, और अंदर जाकर के वो अल्टीमेटली ब्लड में मिलेगा। ब्लड में मिलेगा तो हार्ट में जाकर के वो परेशानी करेगा। केवल हार्ट में ही नहीं, बॉडी में और जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, वहाँ जाकर के भी रोग पैदा कर सकता है। एक रिसर्च की अगर हम बात करें तो एक मैं पढ़ रहा था कि जो मसूड़े हैं, गम्स की जो डिजीज़ होती है, उसका भी डायरेक्ट जो है हमारी हार्ट डिजीज़ से रिलेशन है। और दांत वगैरह जब टूट जाते हैं, कई बार टूथ लॉस होता है, उसका भी जो है हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेशन है। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि केवल दांत हमारे चमकीले होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, लेकिन दांत के साथ साथ पूरी ओरल कैविटी जो है हमारी, उसमें मसूड़े भी हैं, जीभ है, जीभ के नीचे की हमारे यहाँ तो जीभ साफ करने का भी प्रावधान आयुर्वेद में लिखा है कि जीभ के ऊपर भी सफ़ेद कोटिंग नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि वो जमेगी तो उसमें फिर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वहाँ जमा होगा। तो इसलिए अगर आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो आपको अपना मुंह के अंदर की भी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से आप अपने मुंह की देखभाल कर सकते हैं, ओरल हाइजीन किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें आज बताएंगे। ध्यान से सुनिए, और ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप रोज़ प्रयोग करने से अपने ओरल हेल्थ को भी जो अच्छा बना सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं। वजन घटाना चाहते हैं तो उसमें दूध मदद करेगा या दही, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में थोड़ी सी देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, लेकिन मैं अब ये जानना चाहूंगी कि अगर लंबे वक्त तक हमारे मुंह में इन्फेक्शन है, दांतों में है, मसूड़ों में, गम्स में इन्फेक्शन है, तो क्या इससे कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल गंदगी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो मुंह में हो या कहीं भी और शरीर में हो, होता क्या है कि ये जो टॉक्सिन्स हैं या बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, जैसा मैंने कहा कि एक बार ये अंदर प्रवेश किया तो अल्टीमेटली जो है हर एक सेल के अंदर जो है ब्लड जाता है, हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वहाँ जाकर के सेल के अंदर जाकर के टॉक्सिन जब जमा होते हैं, आयुर्वेद की भाषा में हम कई बार आम शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो भी हम जो अंदर शरीर में जाएगा वो या तो आम बनेगा उसका जो है, क्योंकि अगर भोजन में मिल के जाएगा तो वो बॉडी में एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। आपने मॉडर्न में भी सुना होगा कि कोई भी अगर केमिकल जाता है अंदर, कोई ऐसा विषैला तत्व जाता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है हमारा लिवर। इसलिए लिवर बहुत लोगों का खराब हो रहा है आजकल। फैटी लिवर कभी आपने अगर देखा है अपने अल्ट्रासाउंड में तो उसको लाइटली मत लीजिए, बहुत लोग जानते ही नहीं इस बारे में। तो इस प्रकार से टॉक्सिन्स जब हमारे अंदर जाते हैं तो सेल का जो एक नॉर्मल फंक्शन है, उसका डिवीजन है, वो किस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई करती है, वो गड़बड़ हो जाता है और उसी को कैंसर बोला जाता है। और यही नहीं,
ये अगर मुंह के अंदर गड़बड़ है तो मुंह का कैंसर भी जो है वहाँ पर होने के चांसेस हैं, या फिर जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। पेनक्रियाज का कैंसर भी ओरल हेल्थ के साथ कई बारी कनेक्शन उसका देखा जाता है। तो अल्टीमेटली जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो पूरा ट्रैक्ट है वहाँ पर कैंसर हो सकता है अगर हमारा जो मुंह के अंदर गंदगी है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि माउथ को क्लीन करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारा ओरल हाइजीन बना रहे और हमारे जो गम्स हैं वो हेल्दी रहें। जी जी। तो इसके लिए कुछ क्या घरेलू उपाय भी हैं, और साथ ही ये भी है कि कई लोग घर में अब माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ओरल हाइजीन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। ज्यादातर लोग दांत साफ कर लेते हैं ब्रश, उनको ये भी नहीं पता ब्रश कैसे करते हैं। वो थोड़ा 2-4 बार इधर घुमाया तो दांतों के ऊपर उनको चमकाने के लिए ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। उसको जो है अंदर तक ऊपर नीचे सारी तरफ, और कम से कम भी जो है उसको कुछ समय 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है आपको। दूसरा, इसके साथ साथ जो है जैसा कि हम पहले भी कई बार बताते हैं कि जब भी आप कुछ खाएं, चाहे आप चाय भी पीते हैं लोग, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं उसमें मीठा होता है, या कभी कभार आपने कोई मिठाई खा ली, चॉकलेट खा ली, कोई टॉफ़ी खा ली, उसके बाद हम जो है अपना मुंह साफ नहीं करते। कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद आपने अपने मुंह को क्लीन जरूर करना है। उसको पानी लें, थोड़ा मुंह में पानी डाल के कुल्ला करें, उसको साफ करें ताकि वहाँ कोई चीज़ जमा नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, एक फ्लॉसिंग होती है, दांतों के बीच में एक थोड़ा प्लास्टिक का धागा आता है, उसको बीच में आप डाल करके ऐसे आगे पीछे घुमाते हैं ताकि मसूड़ों की मसाज हो और दांतों के बीच में जो खाना कई बार फंसा रह जाता है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है, आपने देखा होगा कि सौंफ खाने के लिए बोलते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ, वो भी एक प्रकार से माउथ फ्रेशनर का काम करती है और फ्लॉसिंग का काम भी करती है। तो ये तो सिंपल हो गया आपका माउथ की हाइजीन। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिकली मसूड़ों की देखभाल करने के लिए थोड़ा नमक और उसमें हल्दी और तेल, ये तीनों मिलाएं, या केवल तेल में, सरसों के तेल में थोड़ी हल्दी मिला करके उससे आप जेंटल मसाज करें। बाद में उसको कुल्ला करें गुनगुने पानी से। नमक के पानी से गरारा करना, नमक के पानी से कुल्ला करना भी बहुत अच्छा रहता है। जहाँ तक आपने माउथ वॉश की बात की है, तो माउथ वॉश के लिए आप बहुत सारी नेचुरल चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है एलोवेरा आजकल काफ़ी पॉपुलर है, एलोवेरा का थोड़ा जूस लें, उससे थोड़ा आप ये मुंह में उसको थोड़ा घुमाएंगे, उसको बाहर थूक दीजिए, वो आप कर सकते हैं। या फिर जो है ऑयल पुलिंग, हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हम बताते हैं कई बारी कि तिल का तेल हमारे यहाँ मिलता है, जीवा में मेडिकेटेड एक तिल का तेल, वो आप जो मुंह में डालें और उसको घुमाते रहें थोड़ा सा 2-3-4 मिनट तक, तो वो पूरी गंदगी को आपके खींच के बाहर निकालता है। तो ये एक प्रकार से माउथ वॉश का काम भी करेगा। और इसके साथ साथ अमरूद के पत्ते आपको मिल जाते हैं अगर, तो अमरूद के पत्तों को थोड़ा उबाल लीजिए और वो जो पानी गुनगुना है उस पानी से भी आप कुल्ला करें, मुंह को साफ करें, तो वो भी बहुत अच्छा है। और जो नेचुरल चीज़ें हमारे यहाँ पर है, लौंग, इलायची, सौंफ, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया माउथ वॉश का काम करता है। हमारे यहाँ तो अक्सर खाना खाने के बाद आप गुजरात में जाएंगे तो एक वो बना के रखते हैं तिल वगैरह डाल के, उसको बोलते हैं मुख वॉश। तो वो खाने के लिए हम लोग, हमारे यहाँ प्रचलन में, इस संस्कृति में है कि खाना खाने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओरल हाइजीन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर प्रताप चौहान, लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आयुर्वेद से भी इसको जोड़ देते हैं कि अपनी जो ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए क्या जीवा में कोई ट्रीटमेंट है जिससे हम इसको हेल्दी रख सकें? बिल्कुल, देखिए, जीवा तो पूरा ट्रीटमेंट का ही जो हमारा काम है, और किसी भी तरह के रोग आपके शरीर में हो, जीवा शायद एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हम लोग ट्रीटमेंट पर बहुत सीरियसली फोकस करते हैं। चाहे वो ओरल की बात करें तो हमारा टूथपेस्ट हमने जो बनाया आयुर फ्रेश, वो बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है। मैंने अभी आपको ऑयल पुलिंग की बात की, तो हमारे यहाँ मेडिकेटेड तिल का तेल इसीलिए स्पेशली जो है वो मालिश के लिए भी काम आता है और आपकी माउथ के लिए, ओरल हाइजीन के लिए बहुत बढ़िया, ऑयल पुलिंग के लिए। इसके अलावा हम बार बार आपको ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके रूट कॉज तक जरूर पहुंचना चाहिए, जड़ तक जाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का जो है मुंह के अंदर बदबू आना, उसके मुंह में, सांस में बदबू आना, उसका कारण उनका पेट खराब होता है, उनका पाचन ठीक नहीं होता है।
आम बनता है अंदर, उसके लिए लवण भास्कर चूर्ण आपका बहुत बढ़िया है, लेना चाहिए। डाइजेस्टॉल मैं बार बार कहता हूँ आपको, पाचन के लिए सबके घर में होना ही चाहिए। या कब्ज जिन लोगों को होती है तो कब्ज के कारण भी जो है ओरल हाइजीन थोड़ी बिगड़ती है, वहाँ जीभ पर कोटिंग आएगी, फिर वहाँ बैक्टीरिया डेवलप होगा, तो कब्ज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए त्रिफला चूर्ण हमारा मिलता है, मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है। या एक अभी नया प्रोडक्ट हमने और लॉन्च किया है, उसका सिद्ध हरितकी, हरड़ से बनता है, वो बहुत बढ़िया है। सिद्ध हरितकी के नाम से आपको अवेलेबल है, जीवा के यहाँ से आप क्लिनिक से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेद में आपके ओरल हाइजीन के साथ साथ ओवरऑल बॉडी का हम ध्यान रखते हैं। और पंचकर्म चिकित्सा की तो हम बात करते ही बार बार। पंचकर्म जब चिकित्सा करते हैं तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मेडिकेटेड हम बनाते हैं, काढ़े वगैरह, कंवल कुल्ला करने के लिए या मुंह में धारण करने के लिए। कंवल और गंडूस ये टेक्निकल टर्म दो हैं। उसके अलावा नस्य देते हैं, धूम्रपान यानी कि एक मेडिकेटेड स्मोक आपके अंदर नाक से मुंह से, उसके सब शोधन के लिए क्रियाएं हैं। पूरी पंचकर्म जो है वो बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर बिल्कुल शास्त्रीय विधि से हमारे जीवाग्राम में भी करते हैं और काफ़ी सारी क्लिनिक्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जी गुरुग्राम से, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मुझे पिछले 2 साल से दिन भर में 50 से 60 छींकें आती हैं सर। अच्छा, तो क्या इलाज क्या कर रहे हैं इसका आप? सर इसमें एंटी एलर्जी की वगैरह दवाइयाँ खाता हूँ, कभी सिट्राजिन, कभी एविल वगैरह ये दवाइयाँ यूज करता हूँ। देखिए वो तो ठीक है, एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, लेकिन एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना कभी आपको, कि हमारे जो है छींकें जो आ रही हैं उसका मूल कारण क्या है। ये मैं बार बार आपको मैं समझाता रहता हूँ और समझाता रहूँगा जब तक आप लोग अपनी आदत नहीं बदलेंगे। अभी भी लोगों ने क्या समझा हुआ है कि आयुर्वेद जो है एक नेचुरल पैथी है, ये तो सब समझते हैं कि नेचुरल जड़ी बूटियों से बनता है, लेकिन अभी तक लोगों के दिमाग में ये नहीं घुस रहा है कि वो समझते हैं कि एलोपैथिक दवाई छोड़ के हमें नेचुरल दवाई लेनी है, बस इतना ही समझते हैं आयुर्वेद को। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो जड़ से आपके रोग को ठीक करना चाहते हैं, और जड़ से रोग ठीक करने के लिए आपको ओवर द काउंटर वाली गोली नहीं चाहिए। आपको जो है हमारे वैद्य से, चिकित्सक से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करनी होगी और आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोला कि आयुर्वेदिक किट ले लीजिए, इससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे क्योंकि पेट साफ हो जाएगा। तो इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपके जो मेन है वो आपकी इम्यूनिटी, नाक, गला, ये फेफड़े सब जो है, इसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब आप बाहर के किसी तत्व के संपर्क में आपकी नाक आती है तो वहाँ छींके ना आए। एक तो बहुत अच्छा देसी घी लीजिए, उसमें थोड़ा केसर मिलाइए और केसर को फिर बाद में निकाल लीजिए, उसमें वो नाक में आप लगाएं, नाक में घी डालें उसको। प्लस जो है आप खाने पीने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ताकत की चीज़ें खाएं। च्यवनप्राश बहुत बढ़िया होता है इसके लिए। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज़ आप खाएं, जीवा से मंगा लीजिए, फ़ोन करके आपके घर डिलीवरी हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये आयुर्वेद से जोड़ने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमारे डॉक्टर से एक विस्तार में कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, जाके हम आपकी रूट कॉज को समझ सकें और उसके अनुसार आपकी चिकित्सा कर सकें, ताकि रोग आपके जड़ से ठीक हो जाए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर प्रताप चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। वजन घटाने में दूध फायदेमंद है या फिर दही, बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान। आइए जानते हैं और बात करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कि अगर कोई वजन घटाना चाहता है तो उसे दूध पीना चाहिए या फिर दही लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं। सर ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ, ये यूथ में कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, फिट एंड फाइन दिखना चाहते हैं, तो वेट कम करने के लिए क्या लें, दूध या फिर दही? देखिए दोनों चीज़ें जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, आम तौर पर लोगों की ऐसी धारणा है कि मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे तो वज़न बढ़ेगा, और हम भी कई बार आपको बताते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप वज़न कम करने के लिए कुछ भी क्रिया जो कर रहे हैं, कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर लेते हैं और उसमें इतना कर लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन बहुत सारा पोषण जो इसके अंदर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फिर बॉडी को नहीं मिलते, तो आपको 10 बीमारियां और नहीं आ जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, एलर्जी हो जाएगी, आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। तो इसलिए दूध अगर पीना है आपको
और वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा उसमें जो फैट वाला कंटेंट है, जो क्रीम है, उसको कम करना पड़ेगा। तो बिना क्रीम का भी दूध मिलता है आजकल, टोन्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं आप। उसमें लेकिन थोड़ा सा अदरक, दालचीनी और थोड़ी हल्दी डाल करके आप लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वेट लॉस में कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा। दही का आपने जिक्र किया, दही का भी वही रोल है, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो है प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम दही की बजाय उसको छाछ पीने के लिए बताते हैं, क्योंकि उसमें से हम क्रीम, आजकल तो वैसे विदेशों का मैं देखता हूँ वहाँ पर फैट फ्री योगर्ट मिलती है आपको, 0 फैट, उसमें कोई फैट नहीं होता। लेकिन अपने यहाँ पर उतनी अभी सुविधा नहीं है, तो हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से हमारे यहाँ लस्सी, छाछ चलती है। दही को जब बिलोते हैं, मथते हैं तो मक्खन बाहर निकल जाता है। तो ये जो बचता है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं और बहुत सारे गुण हैं, पाचन के लिए भी अच्छी है, हमारे बॉडी में और भी कई फायदे करती है और आपको वेट बढ़ाने का काम ये नहीं करेगी, आपको वेट लॉस में इसका फायदा मिलता है। तो इसलिए इसका सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी ओरल हेल्थ को लेकर। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।